लाइनें हैं, ये वो दामन हुए हैं चाक कैसे, उनका जो माहौल है ना जी ये वो दामन हुए हैं चाक कैसे, चाक माने तार तार हो गए हैं, जी जी ये वो दामन हुए हैं चाक कैसे, अब जो चाहे तो सिल नहीं सकते, और जी नातवा इतने हो गए हैं असील, आजाद होके भी हिल नहीं सकते। कांग्रेस को जनता ने ठुकरा दिया है। जी जी कांग्रेस कितने भी प्रकार के स्वांग और ढोंग करती रहे, जनता का विश्वास खो चुकी है। मध्य प्रदेश में ही नहीं, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और अन्य स्थानों पर हम सभी सीटें, इन 3 प्रदेशों में हम सभी सीटें लोकसभा की जीतेंगे। इसके लिए पुराना उदाहरण आपके सामने है। राजस्थान में गहलोत की सरकार बनी पर लोकसभा सारी हम जीते। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी पर 11 की 11 सीट हम जीते। मध्य प्रदेश में 29 में 28 जीते, इस बार 29 की 29 जीतेंगे। जी शंकर लाल जी, आप सही बता रहे हैं। लेकिन वही सवाल मेरा दोबारा होगा कि सीएम के फेस को लेकर, लेकिन शाम तक सभी को इंतजार है, लोगों की नज़रें मध्य प्रदेश के सीएम फेस को लेकर ही टिकी हैं। और धन्यवाद आपका शंकर लाल तिवारी जी, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम तिवारी जी, प्रणाम जी। प्रणाम। तो ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक, बीजेपी से सत्ता से जुड़े थे शंकर लाल तिवारी जी। लगातार ये हमारे साथ संपर्क में भी थे। आपको बता दें कि कुछ ही देर में बस सीएम को, मध्य प्रदेश को नया सरदार और सीएम से मिले पर्यवेक्षक खट्टर। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित विधायक पहुंच चुके हैं और लगातार आपको बता दें कि 3 पर्यवेक्षक भी इस समय भोपाल कार्यालय में मौजूद हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भाजपा ने छत्तीसगढ़ में आदिवासी विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री के तौर पर कल फैसला किया था। वहीं अब भाजपा के लिए भी लगातार जनताओं ने भी क्यास लगा रखे कि आखिर शाम तक क्या रिजल्ट आएगा। सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। आपको बता दें कि भाजपा विधायक दल की बैठक से पहले लगातार हलचलें जारी हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम को लेकर अनेक अटकलों का दौर भी लगातार जारी था। वहीं अगर सीएम फेस की बात करें तो सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, विष्णुदत्त शर्मा और ज्योतिरादित्य राय सिंधिया का नाम इसमें प्रमुखता से है। वहीं अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मीडिया प्रभारी हिमानी सिंह कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमानी सिंह, जिस तरीके से बात की जाए कि सीएम को लेकर बात की जाए मध्य प्रदेश में, तो क्या कुछ लगता है, और कांग्रेस ने जिस तरीके से हार का, अभी विधानसभा चुनाव में हार का किया है, और खड़गे ने जो मीटिंग की है, क्या लगते हैं, क्या क्यास लगा सकते हैं इसमें? असल में भाजपा भी बिल्कुल ये मान के चुकी थी कि इस बार कांग्रेस की सरकार आ रही है जी। और जो भी इन लोगों ने 10 तारीख को लाडली बहना के खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए 1,000 रुपए डाले और जिस तरह से धन बल और छल के साथ चुनाव जीता है, तो उनकी खुद से तैयारी नहीं थी कि मुख्यमंत्री हम में से किसी को बनना है। तो ये सर फुटेबल इसलिए ही दिखाई दे रही है कि उन्हें मालूम ही नहीं था कि उनकी सरकार आने वाली है और उनको मुख्यमंत्री पद के लिए कोई चेहरा सोचना चाहिए। और जब अचानक से ऐसा निर्णय सामने आ गया तो अब आनंद फानंद में वो लोग मुख्यमंत्री के लिए चेहरा ढूंढने लगे और अंतर कलह उनकी पूरी तरह सामने दिखाई दे रही है। थोड़ी देर बाद अगर किसी भी तरह से अगर ये निर्णय ले भी लेते हैं तो उसके बाद जो एक अंदर से इनके अंदर से विरोध दिखाई देगा, उससे यही दिखाई देगा आपको कि 5 साल पूरे ये लोग एक दूसरे के काटते हुए एक दूसरे को, जैसे आप देख ही सकते हैं कि नरोत्तम मिश्रा जी चुनाव हार चुके हैं क्योंकि वो मुख्यमंत्री पद के लिए प्रबल दावेदारी दिखा रहे थे। तो देखिए आप, पूरे 5 साल यही सब चलता रहेगा और यही लोग एक दूसरे के सर फोड़ते रहेंगे। हिमानी जी, अगर बात की जाए तो, अगर आपने बात ही की है तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की, तो
3 राज्यों में बीजेपी आई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी लोग पसंद करते हैं और कांग्रेस ने भी कई अपनी 21 सूचियों में बड़े वादे किए थे, तो क्या कुछ लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इसमें चूक गई है? कांग्रेस से जो चूक हुई है अभी यहाँ, ये सवाल तो है ही नहीं। यहाँ तो सवाल है कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। और अगर आप मेरी बात से को गौर करें तो तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री पद का चेहरा ढूंढने के लिए इनको मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि ये लोग भी मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार थे चुनाव हारने के लिए। अब जो भी माने कि कोई जनता ने साथ दिया या छल हुआ या जो कुछ भी हुआ, पर ये लोग पूरी तरह तैयार नहीं थे सरकार बनाने के लिए और मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तीनों प्रदेशों में यही स्थिति सामने आ रही है। हिमानी जी, सीएम की पद की बात करें तो सीएम शिवराज सिंह चौहान भी काफी प्रचलित और प्रमुखता है और प्रहलाद सिंह पटेल भी काफी प्रमुख हैं इसमें। तो क्या कुछ लगता है आपको कि बीजेपी जिस तरीके से अभी सीएम फेस को लेकर चयन कर रही है, लोकसभा चुनाव में बीजेपी खूब तैयारी कर रही है, क्या लगता है आपको लोकसभा चुनाव के बारे में कांग्रेस क्या तैयारी कर रही है? तो इस बार अभी एक मुझे सोशल मीडिया के थ्रू ही सूत्रों से जानकारी मिली थी कि मोदी जी का ऐसा विश्वास है कि चुनाव जीतने के आधार पर नहीं, जो 2024 तक चुनाव जितवा दे ऐसा मुख्यमंत्री ढूंढा जाएगा। तो क्योंकि मुख्यमंत्री ऐसा ढूंढे जो हर तरह से कुछ भी करके लोकसभा चुनाव इन्हें जितवा दे, क्योंकि पूरी तरह आश्वस्त इस बार वो भी नहीं है कि वो आराम से अपनी नाम से चुनाव निकाल ले जाएंगे। और मध्य प्रदेश की स्थिति देखें तो मध्य प्रदेश में तो कोई मुख्यमंत्री चेहरा सामने रखकर चुनाव लड़ा ही नहीं गया था। यहाँ तो मोदी जी का चेहरा सामने रखकर विधानसभा चुनाव लड़ा गया था, तो इसलिए अब ये सरफोटावल तो इनके यहाँ जारी रहेगा। और हिमानी जी, जिस तरीके से कांग्रेस भी लगातार कयास लगा रही है लोकसभा चुनाव के लिए, क्या कुछ कहेंगे? अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में बैठक बुलाई थी, तो राहुल गांधी भी उसमें शामिल थे, तो लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं? मुझे आपकी आवाज हिमानी जी ठीक से सुनाई। अभी पीछे मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपनी जो एक मीटिंग बैठक बुलाई थी, उसमें भी कई कयास लगा रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए। हेलो हिमानी जी, आवाज आपकी ठीक से नहीं आ रही है। हिमानी जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? नहीं, आपकी आवाज नहीं। हेलो हेलो संपर्क नहीं होने से वो हमसे नहीं जुड़ पाए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, सरकार बनने के बाद अब भाजपा ने सीएम फेस को लेकर लगातार लोगों की और जनता इसके शाम तक का इंतजार कर रहे हैं और साथ